जय गुरुदेव। क्रियाओं में आए मंत्र। शक्ति का एक नाम मातृका शक्ति भी है। जब शक्ति साधक के अंतर में जागृत होकर क्रियाशीला होती है, तब अंतर में अन्य क्रियाओं की भांति कई प्रकार के मंत्र भी प्रकट होते हैं। तंत्र में तो जितने भी अक्षर हैं, सभी मंत्र माने जाते हैं। इस जन्म अथवा पूर्व जन्मों में साधक जिन जिन मंत्रों का जप करता आ रहा है, उनके जप के प्रतिपादित देवताओं के एवं उन पर चित्त एकाग्र होने के संस्कार उसके चित्त में संचित होते हैं। जब संस्कारों के क्षय क्रम में उन मंत्रों में संबंधित संस्कार प्रकट होकर समक्ष आ जाते हैं, तब वे मंत्र, उनका जप एवं उन पर एकाग्रता की क्रियाएं अंतर में स्वतः ही होती हैं। अर्थात तब अंतर से प्रकट होने वाला मंत्र क्रिया रूप होता है। अन्य क्रियाओं की भांति जब साधक को मंत्र जप की क्रिया अंतर से होती है, तो उस क्रिया को रोककर अपनी ओर से कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। शक्ति जो कुछ कराती चली जाती है, उसके प्रति समर्पित होकर साधन में बैठना ही साधक का कर्तव्य होता है। अपनी ओर से कुछ भी करना नहीं होता। शक्तिपात दीक्षा में गुरु प्रदत्त मंत्र का महत्व। शक्तिपात दीक्षा स्पर्श, दृष्टि अथवा मंत्र सहित दी जाती है, जिसके संकल्प साथ ही रहता है। अर्थात संकल्प सहित दृष्टि, संकल्प सहित स्पर्श, संकल्प सहित मंत्र अथवा केवल संकल्प। यह संकल्प शिष्य के कल्याण हेतु होता है। शिष्य की आंतरिक शक्ति अंतर्मुखी जागृत होने के लिए गुरु प्रदत्त मंत्र आवश्यक होता है। जब शिष्य की शक्ति स्पर्श, दृष्टि अथवा केवल संकल्प से जागृत होती है, तभी साधक की क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं और वह मंत्र जप की स्थिति से बहुत आगे निकल जाता है। शक्तिपात के मार्ग में कई महात्मा मंत्र रहित दीक्षा देते हैं, किंतु हमारा विचार मंत्र सहित दीक्षा के पक्ष में है, क्योंकि शिक्षा को मंत्र का अवलंबन अथवा संबल रहता है। क्रियाएं सदैव नहीं होती। साधक के संस्कार साधन अनुसार ना होने से बीच बीच में क्रियाएं अप्रत्यक्ष अथवा गुप्त होती जाती हैं और शिष्य को किसी क्रिया की अनुभूति नहीं होती। तब साधक क्या करे? यदि उसके पास गुरु प्रदत्त चैतन्य मंत्र हो, तो उसका जप करने से अधिक साधन की क्रिया शक्ति में पूर्ण चेतना आने की संभावना अधिक रहती है एवं क्रियाएं शीघ्र प्रकट होने लगती हैं। उसके अतिरिक्त साधना से इतर समय में, अर्थात चलते फिरते जब भी साधक को समय, सुविधा एवं अनुकूलता हो, उसका मन जप करना चाहता हो, तो ऐसे समय में उसके पास गुरु प्रदत्त चैतन्य मंत्र का होना अति आवश्यक है। अतः हम मंत्र सहित दीक्षा को कहीं अधिक उपयुक्त समझते हैं। मंत्र रहित दीक्षा में कोई संबल ना रहने से साधक निराश्रित सा रह जाता है। क्रियाओं की अपेक्षा मंत्र जप गौण। कई लोगों को मंत्र जप तथा उस पर एकाग्रता का इतना मोह होता है कि वे क्रियाओं को बंद कर मंत्र जप आरंभ कर देते हैं। ये हम पहले भी कह चुके हैं कि क्रिया शक्ति की क्रियाशीलता ही वास्तविक मंत्र जप होता है और गुरु प्रदत्त मंत्र को क्रिया में बलात् प्रविष्ट करना, अर्थात क्रिया बंद करके मंत्र जप आरंभ कर देना हानिकर होता है। मंत्र जप तभी उपयोगी होता है जब क्रिया बंद हो जाए। जब तक साधक अपने चित्त अथवा शरीर में क्रियाओं का अनुभव करता रहे, तब तक तो उनकी अनुभूति ही मंत्र जप होता है। अतः क्रियाओं को बंद कर गुरु प्रदत्त मंत्र को बलात्
ठूसना बुद्धिमता नहीं है। मंत्र छूटकर स्वयं सिद्ध क्रिया का आरंभ हो जाना ही मंत्र जप का वास्तविक लक्ष्य है और उसी से साधक का कल्याण होता है। अजपा जप। कई बार शक्तिपात के उपरांत जप क्रिया आरंभ हो जाती है जिसमें साधक का कोई प्रयत्न नहीं होता। बिना प्रयत्न के स्वयं ही मंत्र जप होने लगता है। ये मंत्र जप गुरु प्रदत्त मंत्र का भी हो सकता है अथवा कोई अन्य मंत्र अंतर से प्रक्षुब्ध होकर उसी का जप आरंभ हो जाता है, जिसे साधक जानता हो अथवा ना भी जानता हो, उस मंत्र के संस्कार साधक में पहले से ही विद्यमान होते हैं, जो उभर कर अजपा जप अर्थात बिना जप किए ही जप की क्रिया के रूप में प्रकट होते हैं। अजपा जप कई स्तरों पर होता है। उच्च स्वर में, जब अपने मुख पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, मुख से शीघ्रता पूर्वक अथवा धीरे धीरे किसी मंत्र का उच्चारण होने लगता है, उस समय साधक ऐसा अनुभव करता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे बलपूर्वक नाम स्मरण करवा रही हो। दूसरा है जब मंत्र जप की आवाज़ नहीं आती किंतु स्वतः ही होंठ हिलते रहते हैं, अर्थात मुंह के अंतर ही अंतर स्वतः ही जप चलता रहता है। ये अजपा जप प्रथम जप की अपेक्षा अधिक है। तीसरे नंबर पे आता है जब होंठ हिलने भी बंद हो जाते हैं किंतु साधक का ध्यान अपने मुंह के ऊपर केंद्रित रहता है और वह मुंह के अंदर जप होता हुआ अनुभव करता है। अजपा जप की यह अवस्था उपरोक्त दोनों से अधिक सूक्ष्म होती है। और 4 नंबर पे है जब सूक्ष्म होता अजपा जप मुंह से हटकर मन में चला जाता है और साधक अपने मन में अजपा जप होता हुआ अनुभव करता है। यह उपरोक्त तीनों अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होता है। 5वें स्थान पर है जब साधक अजपा जप होने के स्थान पर अपने मन में मंत्रोच्चार की ध्वनि श्रवण करता है और अपने अंतर में जप होता हुआ सुनता है, तो ये स्थिति उपरोक्त समस्त स्थितियों से अधिक सूक्ष्मतम होती है। अजपा जप की ये सभी अवस्थाएं शक्ति की क्रिया रूपा है, अर्थात इनमें साधक का किसी भी प्रकार का कोई प्रयत्न क्षम नहीं होता है। जिस प्रकार साधक को किसी क्रिया विशेष में आसक्त नहीं होना चाहिए, तभी उसी प्रकार अजपा जप के प्रति भी मोहित होते हुए अपने चित्त को बद्ध नहीं होने देना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि यदि किसी समय आप अपने अंतर में किसी स्तर विशेष पर अजपा जप की अनुभूति नहीं होती, तो साधक अपने चित्त को विचलित एवं विक्षिप्त ना करे। ये अजपा जप भी पूर्व संस्कार अनुसार अन्य क्रियाओं की भांति ही होता है। जब क्रिया के द्वारा तत्संबंधी पूर्व संचित संस्कार क्षीण हो जाते हैं और दूसरे संस्कार सन्मुख आ जाते हैं, तब अजपा जप की क्रिया भी स्वयं बंद हो जाती है। किसी क्रिया विशेष का होना साधन का लक्ष्य नहीं है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब संस्कार अनुसार संस्कारों को क्षीण करने के लिए होती हैं, और जब ये संस्कार क्षीण हो जाते हैं तब तत्म संबंधी क्रियाएं भी बंद हो जाती हैं। जय गुरुदेव।